अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने अपने पिछले लेक्चर में हमारी कौमी ज़ुबान की मश्क को पढ़ा था, उसके सवाल जवाब हल किए। मिसाल के मुताबिक आपने मुतरादिफ़ को मिलाया। उसके बाद कौमी ज़ुबान पर 5 सत्रों का मज़मून लिखा आपने, यानी 5 उसके ऊपर लाइनें लिखी। उसके बाद दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाया, हल किया। मिसाल के मुताबिक वाहिद को जमा से मिलाया, दुरुस्त पर टिक और गलत पर गलत का निशान लगाना था। अल्फाज जुमले पढ़े और ये सवाल हल किया कि इस पूरी जो है मज़मून में, इस पूरे मज़मून में लफ्ज़ उर्दू कितनी बार आया है। उम्मीद है आपने अच्छे से हल किया होगा, याद किया होगा इस मश्क को। आज हम मरी की सैर को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मायने जान लेते हैं, वो देख लेते हैं। तो अल्फाज यहाँ पर दिए गए हैं, उनके मायने देख लेते हैं हम। सबसे पहला लफ्ज़ है प्रोग्राम, यानी इरादा करना, इरादा बांध लेना, बना लेना इरादा, ठीक है। लुत्फ़ मज़ा, तहरीरी लिखा हुआ, फ़ीकस फ़ी बंदा, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा खुशकिस्मती, अच्छी किस्मत से, हल्की फुल्की, थोड़ी थोड़ी सी, नारेबाजी, शोर करना, बुलंदियाँ ऊंचाई को कहते हैं, बहुत ऊंची जगह पर वो चले जाना, बुलंदी पर जाना कहेंगे हम उसको। छूते हाथ लगाना, छूना हाथ लगाना। मारगला पहाड़ी, पहाड़ी का नाम है, ठीक है। आवारा घूमने फिरने वाले, आवारा होता है घूमने फिरने वाले, यानी इधर उधर फालतू में बेवजह घूमने और फिरने वाले। सेहत अफ़ज़ा, सेहतमंद। मलका कौसार, पहाड़ियों की मलका। मरकज़ी मुकाम, दरमियानी मुकाम। हजूम, भीड़ को कहा जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश पाया जाए, उस इलाके को, उस जगह में बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हों, उसको हजूम कहा जाता है। टहलना, सैर करना, ठीक है। मी बरसाना, बारिश बरसाना, हल्की हल्की बारिश का होना। कपकपाना, कांपना। दिलकश, दिल को भाने वाला। थक कर चूर हो जाना, यानी बहुत ज़्यादा थकन का शिकार होना, बहुत ज़्यादा थक जाना। तो अब हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। आज एक दिन हमारे उर्दू के उस्ताद साहिब ने ये ख़बर सुना दी कि हेडमास्टर ने तीसरी जमात के बच्चों को मरी ले जाने का प्रोग्राम बनाया है। यानी तीसरी जमात के बच्चे कहाँ जाने का सोच रहे थे? मरी जाने का। बच्चे सैर का लुत्फ़ उठाना चाहते हों, जो बच्चे सैर का लुत्फ़ उठाना चाहते हो वो अपनी वालिदैन से तहरीरी इजाज़तनामे के अलावा 800 रुपये फ़ीकस जमा करवाएं। तहरीरी इजाज़तनामा, लिखा हुआ इजाज़तनामा, यानी कि आपके इजाज़तनामे का मतलब होता है कि आपके वालिदैन आपको इजाज़त दे दें कि आप जा सकते हैं, ठीक है। इजाज़तनामे के अलावा 800 रुपये भी लेके आने हैं, या फ़ीकस फ़ी बच्चा, यानी जितने भी बच्चे गए उनमें से हर एक बच्चे के हिस्से 800 रुपये आए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि घर पहुंचकर मैंने अब्बाजान से बात की, उन्होंने खुशी खुशी इजाज़त दे दी। उन्होंने अगले रोज़ पैसे जमा करवा दिए। खुशकिस्मती से मेरे दोस्तों को भी वालिदैन से मरी जाने की इजाज़त मिल गई, यानी अच्छी किस्मत से उसके दोस्तों के वालिदैन ने भी इजाज़त दी कि जी चले जाओ और घूम फिर के आओ। यूँ कल 40 तलबा ने पैसे जमा करवा दिए, यानी जमात के 40 बच्चों ने जाने के लिए पैसे जमा करवा दिए कि हम जाएंगे। इतवार के रोज़ तमाम तलबा 8 बजे सुबह तक स्कूल के हाल में जमा हो गए, यानी सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए जमा हो गए। ठीक 9 बजे सुबह बस रावलपिंडी से रवाना हुई। तलबा की निगरानी हेडमास्टर साहब और हमारे उर्दू के उस्ताद साहब कर रहे थे, यानी जितने भी बच्चे वहाँ मौजूद थे उनकी निगरानी, उनकी देखभाल जो है वो हेडमास्टर, स्कूल के हेडमास्टर और उर्दू के उस्ताद साहब कर रहे थे। बस मुनासिब रफ्तार से चली जा रही थी और फिर हल्की फुल्की शरारतों के साथ साथ एक दूसरे को लतीफ़े वगैरह सुनाकर सफ़र का मज़ा लूट रहे थे। जब कोई शहर आता तो हम तालियों के शोर में नारेबाजी करते खुशी का इजहार कर रहे थे। हमारी बस इस्लामाबाद के नज़दीक पहुंची तो उस्ताद साहब ने बस ड्राइवर को बस रोकने का इशारा किया।
सड़क के किनारे बस रोक दी गई, बच्चे उतरे। सामने आसमान की बुलंदी को छूते हुए पहाड़ों पर नज़र पड़ी तो खुशी से चिल्ला उठे। यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आए आपको। जैसा कि पता है कि फैसल मस्जिद के करीब से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के मनाजिर आना शुरू हो जाते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ठीक है, उस्ताद साहब ने हमें बताया कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला है सतह मुर्तफ़ा पोटोवार का। मारगला जो है पहाड़ी के दामन में आबाद है। पहाड़ी का नाम है मारगला। ठीक है, हम थोड़ी देर रुककर यहाँ इस खूबसूरत मंज़र का लुत्फ़ उठाते रहें, लुत्फ़अंदोज़ हों। और फिर जूस भी तकसीम किए गए सब बच्चों में। फिर कुछ देर में बस रवाना हो गई और 12:30 बजे के करीब अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मंजिल क्या थी, कहाँ जा रहे थे तमाम बच्चे? मरी जा रहे थे। ठीक है, मरी में हमारी खुशी की इंतहा न रही क्योंकि वहाँ मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की ठंड भी थी। चूँकि मरी ऊंचाई पर वाक़ई है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए वहाँ पर ठंड का मौसम रहता ही है। तो हल्की हल्की वहाँ पर ठंड थी। हम बुलंदी पर थे, यानी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर थे। बादल के कुछ आवारा टुकड़े हमसे नीचे पहाड़ियों को छूते हुए दिखाई दे रहे थे। यानी इतनी ऊंचाई पर आप बच्चे चले गए थे इस वक्त कि बादल उन्हें अपने से नीचे नज़र आ रहे थे और वो पहाड़ियों से टकरा भी रहे थे। ठीक है, मरी सेहत अफ़ज़ा मुकाम है, यानी सेहत से भरपूर आपकी सेहत को आपको अंदर तक सुकून देने वाला मुकाम है। बुलंदी पर होने की वजह से यहाँ मुकामी इलाकों की निस्बत ख़ासी ठंड होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हल्की फुल्की ठंड क्यों होती है हर वक्त मरी में, क्योंकि वो बहुत बुलंद होता है और सर्दियों में तो वहाँ सर्दी की इंतहा होती है। मरी को मलका कौसार भी कहा जाता है क्योंकि मरी में हर तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, बल्कि मरी ख़ुद पहाड़ियों पर ही मौजूद है। मरी में एक होटल का हॉल कमरा किराए पर हासिल किया हुआ था, जहां हम सब ने अपना सामान तरतीब से रखा और फिर दोपहर का खाना भी वहीं खाया। तुलबा थके हुए थे तो बस सब ने 2 घंटे आराम किया। शाम की चाय पीकर हम वहाँ माल रोड की सैर को निकले। माल रोड वहाँ का बहुत मशहूर रोड है जहाँ घूमने फिरने को लोग जाते हैं। और साहब हमारी निगरानी कर रहे थे, हेडमास्टर साहब भी साथ हैं। मरी की ये माल रोड शहर की मशहूर बड़ी सड़क है। अब यहाँ माल रोड के बारे में बताया गया कि बहुत बड़ी सड़क है वहाँ पर और बहुत मशहूर, बहुत पुरानी सड़क है। चूँकि ये मरी का मरकज़ी मुकाम है, यानी मेन मुकाम, दरमियानी मुकाम है, बहुत अहमियत का हासिल है। यहाँ पर बहुत हजूम होता है, लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें भी ख़रीद कर ले जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं। सड़क के दोनों तरफ होटल, कॉफ़ी, आइसक्रीम और खुश्क मेवाजात की दुकानें हैं। माल रोड की हमने खूब सैर की। मगरिब के बाद बिजली के बल्ब नूर बरसा रहे थे, यानी बिजली के जो रोशन बल्ब थे वो बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो तमाम दुकानें खुली हुई थी। हम सर्दी में वहीं कुछ देर टहलते रहे और फिर देखते ही देखते बादल हो गए। हेडमास्टर साहब ने होटल वापस जाने का हुक्म दिया और खाना खाने के बाद हम लेट गए। जब बादल हो जाते हैं तो बारिश तो होती है। फिर रात बड़ी सर्दी थी। पिंडी का मौसम बहुत गर्म था, पिंडी में गर्मी थी, लेकिन चूँकि पिंडी से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ सर्दी बहुत थी। जब तक वो अपने कमरे में पहुँचे उनका जिस्म सर्दी से कपकपाने लगा। और इस मौसम की इन्हीं तब्दीलियों की वजह से थोड़ी ही दूर कितनी मौसम की तब्दीली है, यही अल्लाह ताला की कुदरत है और यही अल्लाह ताला की निशानी। फिर सुबह उन्होंने नाश्ता किया और कहाँ को निकले? नथिया गली और पेट्रियाटा की सैर करने के लिए निकले। पेट्रियाटा घने जंगल हैं वहाँ पर, ठीक है, और मरी का जो है वो बुलंद तरीन मुकाम है। बहुत हसीन कुदरती नज़ारे होते हैं वहाँ पर। चेयर लिफ्ट का नज़ारा बहुत दिलकश है। पिंडी पॉइंट, कश्मीर पॉइंट की सैर भी की। फिर उन्होंने पिंडी पॉइंट से कश्मीर पॉइंट के दरमियानी फासला 3 किलोमीटर का है। और फिर उस्ताद साहब ने वापसी का प्रोग्राम बना लिया। फिर उसी दिन होटल जाकर उन्होंने अपना सामान समेटा और फिर घर वालों के लिए कुछ तोहफ़े लिए। शाम 5 बजे उन्होंने वापस रवाना होने के लिए सफ़र शुरू कर दिया। और पिंडी पहुँचे तो वालिदैन स्कूल में पहुँच चुके थे बच्चों को लेने के लिए और अब्बा जान भी साथ थे। अब्बा जान के साथ घर आते आते रास्ते में उसको सारी कहानी भी बताई अब्बा जान को और
उसने मरी की सैर से बहुत लुत्फ़ उठाया। तो मरी की सैर में ये बताया गया है कि एक स्कूल में बच्चों को मरी ले जाने का प्रोग्राम बनाया गया। 8 बजे सुबह स्कूल में बच्चे मरी जाने के लिए रवाना। फिर रास्ते में इस्लामाबाद के करीब बस रोक दी गई और वहाँ से पहाड़ियों का खूबसूरत नज़ारा बच्चों ने भी देखा। और उस्ताद साहब ने वहाँ पर बच्चों को जूस भी पिलाए। फिर वो जब मरी पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वो इतनी ऊंचाई पर हैं कि उनके नीचे बादल जो है वो पहाड़ियों से टकरा रहे थे। और मरी चूँकि बहुत ज़्यादा बुलंदी पर है इसलिए वहाँ पर ठंडक भी थी। तो उसके बाद उन्होंने माल रोड की सैर की। फिर उन्होंने पेट्रियाटा नथिया गली, उसके बाद कश्मीर पॉइंट पीटी पॉइंट पर भी गए। फिर चेयरलिफ्ट का नज़ारा उन्होंने देखा, वो बहुत दिलकश था। उसके बाद अगले दिन घर वापस आने की तैयारी शुरू कर दी। फिर अगले दिन 5 बजे के शाम 5 बजे के करीब वापसी का सफ़र शुरू हुआ। और स्कूल जब पहुँचे तो सब वालिदैन अपने बच्चों को लेने आए हुए थे। बच्चों ने खूब इंजॉय किया मरी जाकर। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।